मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के द्वारा विधानसभा स्तर पर सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने पत्रकार वार्ता में आधार कार्ड, खाता भाग्य विधाता, प्रधानमंत्री आवास जैसी भाजपा सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का बखान करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का उदय हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में देश का जो कायाकल्प हो रहा है वह विरोधियों को रास नहीं आ रहा, इसलिए वे उनकी आलोचना करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश को लेकर बोले कि कांग्रेस की सरकार के समय प्रदेश की क्या हालत थी सभी ने देखी है। सड़कें खराब थी, बिजली नहीं थी, किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता था। 15 महीने वाली कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफी का झूठा वादा करके किसानों को कर्जदार बना दिया, बहनों को छला, जनहित की सारी योजनाएं बंद कर दी। कांग्रेस देश प्रदेश का विकास नहीं कर सकती, ये काम सिर्फ भाजपा कर सकती है। आज सभी को भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर विश्वास है, इसलिए आगामी चुनाव में भाजपा द्वारा बहुमत से सरकार बनाएगी। ये बात सागर विधायक शैलेंद्र जैन ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही है। मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों पे अगर हमें या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि को, किसी नेता को, संगठन के व्यक्ति को बोलने के लिए कहा जाए तो मुझे लगता है कि एक दिन उसके लिए अपर्याप्त होगा। मोदी जी ने एक काम जो सबसे महत्वपूर्ण किया, वो महत्वपूर्ण कार्य ये है, इसका उपयोग कर लूं कि उन्होंने इस देश की मूलभूत आवश्यकता को पहचानने की कोशिश की। जब उन्होंने लाल किले के प्राचीर से खड़े होके पहला जो एज ए प्राइम मिनिस्टर उनकी जो स्पीच थी देश के नाम पे, तो उन्होंने महिलाओं के सम्मान और अपमान को लेके बात करके और जो खुले में शौच का विषय था उसको उठाने का काम किया। देश के अंदर कभी किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कभी ये विषय नहीं उठाया हो। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि बहुत सारे लोग ये मेरा मजाक उड़ाएंगे कि लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर प्रधानमंत्री शौच की बात कर रहा है, लेकिन अगर हम उस दिशा में काम नहीं करेंगे, जब तक हमारे दिल के अंदर, मन के अंदर एक स्वाभिमान का भाव नहीं जागृत होगा, जब तक हम देश को आगे बढ़ाने का काम कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने चूंकि उस अपमान को सहा है, उन्होंने देखा है घर की महिलाएं सूर्यास्त होने का इंतज़ार करती थी, दिन के ढलने का इंतज़ार करती थी, तब जाके शौच। तो उस कठिनाइयों को अपने यहाँ बुंदेलखंड में कहते हैं, जाके पाँव न फटे बेमाई, बाका जाने पीर पराई। तो कठिनाइयों को झेलने वाला व्यक्ति ही उनको दूर करने की दिशा में काम कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरा खाता भाग्य विधाता के से जो शुरू हुआ था उनका जो प्रगति और विकास का पहिया और रथ, उसको बहुत आगे ले जाने का काम उन्होंने किया। डिजिटलाइजेशन के फील्ड में, चाहे वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन का मामला हो, चाहे देश के अंदर डिजिटल क्रांति लाने का मामला हो, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरी दुनिया के अंदर वर्ष 2021 में जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ उसका 40% अकेले भारतवर्ष के अंदर हुआ। और दुनिया के लोग किस बिला पे कह सकते हैं कि भारत में अभी भी निरक्षर लोग रह रहे हैं, गांव के लोग रह रहे हैं। आप देखिए ना कि गांव के लोग किस तरह से पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब वो विषय, अब वो आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना भारत और अभी का भारत, दोनों में बहुत फ़र्क है। ये देश का अमृतकाल चल रहा है आज़ादी का, तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास पर्याप्त आधार है। इन 9 वर्षों के कालखंड में मोदी जी ने देश के सम्मान को पुनः जागृत करने का काम किया। राजपथ से कर्तव्य पथ की ओर देश को और सरकारों को ले जाने का काम की ओर उन्मुख होने का काम किया। उन्होंने हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी निश्चित की। इस देश के अंदर सबसे बड़ी कमी जो थी वो अकाउंटेबिलिटी की थी कि हम किसी को जिम्मेदार नहीं मानते थे।
अब सुविधाओं को विषय को लेके अगर उनमें किसी भी एक दिन का भी विलम्ब होता है तो अधिकारी की अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप इस बात का जवाब दीजिए कि 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर या एक सप्ताह के अंदर जो समय सीमा है उस समय सीमा में उसका लाभ उस हितग्राही को क्यों नहीं मिल पाया। Vatsalya Senior Secondary School, starting from pre-primary to senior secondary. Personalized education commitment ensures that each student nationally recognized curriculum. School has labs including physics lab, biology lab, chemistry lab, computer lab and book library. Beautiful 13-acre campus to students to learn and play with magnificent modern facility and traditional architecture. Vatsalya Senior Secondary School is one that any student would love to explore. I love my school. And determinations, sports, activities, and dance room. Vatsalya reshapes one student at a time to build a strong community. Vatsalya is where education meets excellence.